सुना रहे थे द्वारिका की चातुर्मास व्यतीत करने के लिए विप्र देवता आए, ब्राह्मण देवता। भगवान का एक बेटा था सांब, ये बड़ा शरारती था। भगवान खुद ही शरारती थे बचपन में, तो बच्चे कहां पीछे रह जाएंगे। तो आज सांब ने विचार किया कि चलो ब्राह्मण देवताओं से कुछ मजाक किया जाए। तो सुंदर तो था ही, गोरा सा पतला पतला सा, तो इसने जानबूझकर साड़ी पहन ली, पेट पर झूठ माट के कपड़े बांध लिए, बड़ा सा लंबा सा घूंघट बनाकर अब पहुंच गए ब्राह्मणों के सामने। महाराज मैं गर्भवती हूं, जरा पत्रा देकर ये तो बताओ कि मेरे छोरा होगा कि छोरी। अब ये सोच रहा था या तो पंडित जी कहेंगे छोरा या कहेंगे छोरी, और जैसे ही कहेंगे छोरा या छोरी, उन्हीं के सामने घूंघट हटाकर कहूंगा कैसा पत्रा देख रहे हो, मैं तो लड़का हूं, तो हंसी उड़ाऊंगा इनकी। जैसे पूछा बताओ महाराज कौन होगा मेरे, ब्राह्मण देवता समस्त हो गए, लेकिन फिर भी कहने लगे भगवान के बेटा हैं, अब इनसे क्या कहा जाए। जैसे भगवान सम्माननीय है ना, तो ऐसे इनका पुत्र भी सम्माननीय है। शायद बुद्धि खराब हो गई है। बेटा अब जो होगा वो समय पर सबके सामने आ जाएगा, अभी जाओ तुम अपना काम करो, हमें भजन करने दो। घूंघट के भीतर से कहने लगा आता जाता कुछ है नहीं है, दक्षिणा लेते रहते हो, लड्डू पूड़ी खाते रहते हो, काहे के पंडित जी हो तुम, अगर आता है तो बताते क्यों नहीं। उन ब्राह्मणों में दुर्वासा ऋषि बैठे, बड़े खतरनाक पंडित जी। ब्राह्मणों में भी कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ तो सीधे होते, कुछ खतरनाक भी होते। परशुराम का नाम सुना होगा, भयंकर खतरनाक पंडित जी। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि, यूं मान लो कि अपने थैले में श्राप रख के ही चलते हैं, पता नहीं कब निकाल कर दे। दुर्वासा ऋषि को यह सहन नहीं हुआ, ब्राह्मणों का इतना बड़ा अपमान, कह दिया है इधर हम बताते कौन होगा तुम्हारे। अच्छा तुम ही बता दो, भगवान के बेटा होकर, भगवान के वंशज होकर, और इतना बड़ा नाटक करते हो, महात्माओं से ब्राह्मणों से जाकर मजाक करते हो, इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, ना तेरे पुत्र होगा ना पुत्री, मुसलह कुल नाशनम, तेरे लोहे का मूसल होगा जिससे पूरे कुल का नाश हो जाए। ब्राह्मण का वाक्य, शाप मिल गया, बेचारा घबरा गया, पांव कांपने लगे, दौड़ा अपने प्राण बचाकर। लेकिन जब साड़ी हटाई ना, पेट के जो कपड़े बंधे हुए थे वो हटाए, तो उसमें एक लोहे का मूसल ही निकल पड़ा। अब क्या किया जाए, बहुत सारे भाई थे, 56 करोड़ यदुवंशी थे, सबकी ड्यूटी लगाई। एक काम करो, समुद्र के किनारे चलते हैं, धीरे धीरे इस लोहे के टुकड़े को घिसना शुरू करते हैं, पूरा घिसकर समाप्त हो जाएगा, जब बचेगा ही नहीं तो मारेगा क्या। सबने धीरे धीरे उसको घिसना शुरू किया, और पूरा लोहे का चूर्ण बनकर, जैसे समुद्र के किनारे नमक फैल जाता है, ऐसे लोहे का चूर्ण फैल गया। और परिणाम यह हुआ कि जैसे हरी घास होती है ना, ऐसे लोहे की घास प्रकट हो गई। एक छोटी सी कील बची थी। भगवान के नाती पोता ने सोची कि छोटी सी कील क्या बिगाड़ेगी हमारा, समुद्र में फेंक दी। उस कील को किसी मछली ने निगल लिया। इधर भगवान के सारे नाती पोता इकट्ठे हुए कि हमने तो ब्राह्मण के वाक्य को भी झूठा कर दिया, चलो इसी बात पर पार्टी हो जाने दो। पार्टी का मतलब समझते हो ना आप लोग, हाँ। मदिरा का पान किया, और इतना मदिरा का पान किया कि ऐसे मदमस्त हो गए कि अब भाई भाई आपस में लड़ने लगे। किसी बात पर बहस हो गई, दो भाइयों में झगड़ा हुआ, दो को बचाने के लिए चार आए, चार लड़ने लगे, चार को बचाने के लिए आठ आए, आठ लड़ने लगे। धीरे 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 दो गुट हो गए, दो पार्टियां हो गई एक दूसरे को मारने के लिए। जो हथियार रखे थे द्वारिका में, सारे हथियार चला मारे। जब हथियार समाप्त हो गए तो लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए, और वहां लोहे की जो घास थी, उसी घास को निकाल निकाल कर एक दूसरे पर मारने लगे, और जिसको भी वो घास चुभती है वो वहीं समाप्त हो जाता है। भगवान ने देखा कि ये तो भाई भाई होकर आपस में लड़ झगड़ रहे, क्या किया जाए। उसी समय भगवान ने समझ लिया कि अब द्वापर का समय पूरा होने वाला है, कलयुग आने वाला है, और कलयुग का यही स्वभाव होगा कि भाई भाई आपस में ही लड़ मिलकर समाप्त होंगे। एक माँ 4 बच्चों को इकट्ठा रखकर और 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देगी, लेकिन 4 भाई मिलकर एक माँ का बुढ़ापा नहीं काट पाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव होगा। भगवान ने सोचा कि अब हमको यहां से चलना चाहिए, अब दोबारा फिर रूप लेकर आएंगे। भगवान ने
अग्नि को प्रकट कर दिया, अपनी अष्टपट रानियों से कहा कि तुम एक एक करके अग्नि में समा जाओ। दाऊ जी से कह दिया कि शेषनाग जी अब आप भी क्षीर सागर में चले जाओ। भगवान शेषनाग क्षीर सागर में चले गए और भगवान ने अपने 4-5 पुत्रों को बुलाया और कह दिया कि द्वारिका डूबने वाली है, अगर यहां रहोगे तो मर जाओगे, मेरी बात मानो नहीं तो वंश चला जाएगा। 4-5 चतो पंचावशेष 4-5 ऐसे पुत्र थे। वो रात ही रात आज्ञा पाकर सीधे हिमालय की कंदराओं में गुफाओं में जाकर छुप गए। भगवान जब तक रहे द्वारिका टिकी रही, और जैसे ही भगवान द्वारिका से बाहर निकले पूरी द्वारिका समुद्र में डूब गई और जितने वहां थे वो सारे सारे डूबकर समाप्त हो गए। भगवान एकांत में जाकर बैठ गए। उधर जो मछली ने लोहे की कील को निगल लिया था, वो मछली समुद्र से बहती बहती किसी नदी में पहुंच गई और नदी से बहती बहती किसी तालाब में पहुंच गई। संयोग होता है जी। एक बहेलिया था, उसने जाल फेंक दिया मछली पकड़ने के लिए और उसके जाल में वही मछली फंस गई जिसके पेट में ये कील थी। जब इस मछली को उसने खाया होगा तो मुंह में कील आ गई। उस कील को जैसे निकाला, सोचा ये तो बड़ी पैनी है, इसको मैं अपने तीर की नोक पर जोड़ लेता हूं। अपने बाण के नोक पर उस कील को जोड़ लिया और जैसे ही जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, वहां भगवान लेटे हुए थे और भगवान के पैरों में पद्म चिन्ह छपे हुए हैं। पैरों में भगवान के पैर चमकते हैं। इसको लगा किसी हिरण की आंख चमक रही है। आज छुपकर जैसे ही बाण मारा, भगवान के चरण में आकर बाण लगा। बहेलिया को लगा कि हिरण मारा गया, वहां तो भगवान थे। अब तो रोने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि तुझसे कोई भूल नहीं हुई है, ये तेरा कर्जा मेरे सिर पर चढ़ा था। ये बहेलिया कौन है? ये पिछले जन्म का बाली है। भगवान ने याद दिलाया, याद करो जब हम राम बनकर आए थे तू बाली बनकर आया था, मैंने तुझे छुपकर बाण मार दिया और आज तू बहेलिया बनकर आया, मैं कृष्ण बनकर आया और तूने इस जन्म में आकर उसका बदला मुझसे चुका लिया। तो सबसे बड़ा उपदेश यही हो सकता है भागवत का कि हम जैसा करेंगे एक ना एक दिन हमको वो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में, 7 जन्मों तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको वो चुकाना ही पड़ेगा। इस प्रकार भगवान आज सीधे धराधाम को छोड़कर जाने लगे। तो उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना की, भगवान आप अपनी निशानी यहाँ पर छोड़कर जाइए। तब प्रभु ने अपने रूप को लेकर भागवत जी में प्रवेश करा दिया और आज वही भागवत को अपने सिर पर उठाकर सीधे गए हिमालय की ओर और वहां बद्रीनाथ तीर्थ में जाकर भागवत जी को स्थापित किया और वहां से भागवत जी उतर कर नीचे आज हम लोगों के सामने यहाँ पर प्रकट हो गई हैं। बोले भागवत भगवान की। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि राजन, समय